नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज पे। मैं आपके साथ, मेरा नाम प्रीति, और मैं आज लेकर के आई हूँ टॉपिक रक्षाबंधन। हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भले इस कोविड-19 की सिचुएशन में हम उसको उस तरह से नहीं मना पाएँ जिस तरह से हम उसको हर वर्ष मनाते आए हैं, लेकिन इस वर्ष भी हम उसको ऑनलाइन ज़रूर मनाएंगे और बहुत ही भावना के साथ मनाएंगे। ये जो पर्व है, ये पर्व, इसको बहुत पावन पर्व माना गया है। और ये पर्व जो है, इसका आधार है सहनशीलता, क्षमाशीलता, सौहार्दता, सहयोग, पवित्रता, शुद्धता। और अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में, तो इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तो इसके बारे में जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बताया जाता है कि हमारे देवता इंद्र, उनकी युद्ध चल रही थी असुरों के साथ, और उसमें उनकी पराजय होनी निश्चित थी, क्योंकि असुर लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया हुआ था। और ऐसे में राजा इंद्र जो हैं वो बृहस्पति गुरु जी के पास गए, और बताया जाता है रानी सची जो उनकी युगल माना पत्नी थी, वो भी विष्णु देवता के पास गए और उन्होंने उनसे जाकर के आग्रह किया। तो बृहस्पति गुरु जी ने जो राजा इंद्र को बताया, उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी माना अपनी युगल रानी सची, उनको इंद्रानी के रूप से भी, नाम से भी जाना जाता है, तो वो अपनी पत्नी के द्वारा एक पवित्र धागा अपने कलाई पर बंधवाएं और उससे उनको इस युद्ध में विजय प्राप्त होगी। और रानी सची ने ऐसा ही किया। उसमें बृहस्पति गुरुदेव जी की आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने वो पवित्र धागा जो है वो राजा इंद्र, देवता इंद्र के कलाई पर बांधा, और उसके बाद उनकी असुरों पर जीत हुई। और यहाँ से जो रक्षाबंधन का पर्व की शुरुआत मानी गई है, एज पर हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है। इसका एक और भी हिस्टोरिकल कनेक्शन है, जिसमें बताया गया है कि महाभारत के समय में श्री कृष्ण जब शिशुपाल जी की स्वदर्शन चक्र से उन्होंने हत्या की, उस टाइम पर स्वदर्शन चक्र के द्वारा उनके हाथ में चोट आई थी और उनके हाथ से खून बह रहा था। और ऐसे समय पर द्रौपदी ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके उनके हाथ पर बांधा, ताकि उनका खून बहना रुक जाए। और ऐसे समय में श्री कृष्ण ने उन्हें अपने बहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन दिया, जो उन्होंने निभाया भी। और यहाँ से उसकी रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। फिर हमारी एक और भी हिस्ट्री है। 326 बीसी, 326 बीसी में बताया जाता है कि जो हमारे राजा पुरु थे और अलेक्जेंडर, जिन्होंने हमारा सिकंदर सिकंदर जो जिन्होंने हमारे भारत देश पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, उनकी जो युद्ध है वो राजा पुरु से हुई थी। और राजा पुरु जो है वो बहुत ही हिम्मत वाले थे और बहुत ही बहादुर राजा माने जाते थे। और जो उनकी पत्नी थी, माना सिकंदर की जो पत्नी थी रोक्साना, उन्होंने एक पवित्र धागा भेजकर, माना रक्षाबंधन के प्रतीक में राखी भेजकर, राजा पुरु से ये आग्रह किया कि वो उनके युगल, माना उनके पति सिकंदर को युद्ध में हानि ना पहुंचाएं और उनकी हत्या ना करें, और जिसका उन्होंने पालन भी किया। फिर और बाकी हिस्ट्रीज के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि रानी कर्णवती जो चित्तौड़ की महारानी थी, जब उनके ऊपर मुगलों ने अटैक किया था, उस टाइम पर उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं उनकी रक्षा करने के लिए पहुंचे। भले वो उन्हें देर हो गई थी पहुंचने में, परंतु फिर भी उन्होंने युद्ध में जीत प्राप्त करके उनके पुत्र विक्रमाजीत को वो राज्य गद्दी पर बिठाया। और इस तरह के हमारे और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, जहाँ पर रक्षाबंधन को बहुत ही पावन और स्नेह का सूत्र माना गया है, और इसमें निस्वार्थ स्नेह को महत्वता दी गई है। अगर हम बात करें पहले के टाइम में, ब्राह्मण जो है वो अपने यजमानों को रक्षाबंधन बांधते थे और उनके हाथ में एक पवित्र धागा बांधते थे, और रिटर्न में जो है वो सभी यजमान उनको दक्षिणा, कुछ ना कुछ दक्षिणा के रूप में दिया करते थे। और इसको वो परमात्मा का प्रतीक मानते हुए कि परमात्मा की याद में रहने से, परमात्मा की स्मृति में रहने से और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने से उनकी रक्षा परमात्मा स्वयं ही करेंगे। इस तरह से ब्राह्मण जो है वो निमित्त बनते थे सभी यजमानों को, स्त्री पुरुष दोनों को ही ये रक्षाबंधन बांधने का।
अभी इसका एक और भी कनेक्शन बताया गया है। इसके कनेक्शंस अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं रक्षाबंधन के। रविंद्रनाथ टैगोर जी 1905 में जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल में ये फूट डालो शासन करो वाली नीति को अपनाया, उन्होंने जाति, रंग, भेद, धर्म के आधार पर जब सबको भेदभाव और बंटवारा करने की कोशिश की, उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सभी समाज की हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं को ये आग्रह किया कि वो सभी वर्गों के पुरुषों को राखी बांध करके उन्हें एकता का संदेश दें और सब भाईचारे का संदेश दें, और उस भाईचारे को सहयोग को अपनाते हुए वो ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट करें, ब्रिटिशर्स का विरोध करें। तो इस रक्षाबंधन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने केवल दैहिक नाते का प्रतीक ना बताते हुए इसका बहुत बड़ा मीनिंग है और बहुत ग्रेट मीनिंग है, और इसमें इंसानियत, आपसी भाईचारा, सौहार्दता, सहानुभूति और एकता को महत्व दिया है कि रक्षाबंधन इस बात का प्रतीक है। राजस्थान और गुजरात में अगर हम देखें तो लुम्बी राखी मनाई जाती है, जिसमें बहनें भाइयों के अलावा अपनी भाभियों की कलाई बंधन राखी बांध करके मनाया जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सिर्फ भाई और बहन और दैहिक नातों का तक सीमित नहीं है, और इसमें ये भी पूरी फ्रीडम दी गई है कि भले वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर कोई महिला किसी पुरुष को भाई के रूप में देखती है तो वो उसको राखी का सूत्र बांध सकती है। और ये बंधन जो है वो एक पवित्र बंधन माना गया है, ये लिंग से परे है। अभी तक हम इसको धीरे धीरे मॉडर्न एरा में बहुत चेंजेस आ गए, और बॉलीवुड मूवीज़ के बहुत पॉम्प एंड शो की वजह से इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया। इसको बहुत फैशनेबल रूप में मनाने लगे, बहुत फैशनेबल राखियाँ आने लगी, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स का महत्व बढ़ गया। परंतु इससे पहले इसकी सिंप्लिसिटी का महत्व होता था, इसकी सादगी का महत्व होता था। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या ये पर्व सिर्फ बहनें औपचारिकता के रूप में कोई डेकोरेटिव और बहुत सुंदर सी राखी अपने भाई की कलाई पर बांधे और साथ में किसी ना किसी गिफ्ट की अपेक्षा रखे, और फिर अगर गिफ्ट महंगा ना हो या गिफ्ट थोड़ा हल्का हो तो उसके प्रति अपना भाव बदल ले। क्या ये रक्षाबंधन का पर्व इस आधार से मनाना शुरू हुआ था, या इसका कुछ और आध्यात्मिक रहस्य भी है? तो चलो हम बात करते हैं इसके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। तो रक्षाबंधन, अगर आप इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो रक्षा बंधन, वो बंधन जो हमारी रक्षा करता है। ऐसे तो बंधन शब्द अपने आप में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बंधन माना स्वतंत्रता, बंधन माना गुलामी, बंधन माना कि आपकी फ्रीडम खत्म हो गई है। परंतु ये इकलौता ऐसा बंधन माना गया है जिसको बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत प्यार के साथ लोग बंधवाते हैं, और इस बंधन में बंधकर रक्षा का भी वचन लेते हैं। परंतु यहाँ पे रक्षा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पर भले खूब हथियार के साथ आपके साथ में बॉडीगार्ड भी चलते हो, आपके साथ में कितना भी बलशाली, स्ट्रॉन्ग, मजबूत व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर आपको कोई हानि पहुँचनी लिखी है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको कष्ट पहुंचाने का कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति भी फेल हो जाता है। और ये भी आवश्यक नहीं कि हमेशा ही वो व्यक्ति आपके साथ रहे जिसने आपकी रक्षा का वचन लिया है। तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की रक्षा अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो हर सिचुएशन में नहीं कर सकता है। और ये रक्षा सिर्फ शारीरिक रक्षा की बात नहीं है, ये रक्षा किसी भी प्रॉब्लम से हमारी रक्षा होने की बात है। जब ब्राह्मण इसको हथियाला बांध करके सभी यजमानों को बांधते थे, उस समय पर उसका महत्व बताया जाता था कि हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलें और परमात्मा की बताई हुई शिक्षाओं को फॉलो करें, और परमात्मा की याद में रहेंगे तो परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे भक्त प्रहलाद, और भी जैसे हमारे मीरा। तो ये इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब हम भगवान को सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से और
प्रेम की भावना से जब हम याद करते हैं और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, जैसे मीरा ने अपना संबंध श्री कृष्ण के साथ जोड़ा और उन्होंने उसको साजन के रूप में देखा, सती अनुसुईया ने उन्हें भाई के रूप में देखा, किसी ने उन्हें पुत्र के रूप में देखा। इस तरह के दिखाए गए हैं संबंध, सबने अपने अपने परमात्मा के साथ अलग अलग बनाए और किसी ने खुदा को दोस्त भी कहा है। तो देखा जाए इसके पीछे भाव ये था कि हम ये रक्षा बंधन जो है वो परमात्मा हमारी रक्षा कर सकते हैं। परमात्मा ही एक ऐसी हस्ती है जो सर्वशक्तिवान है और उनके पास सारी पावर्स हैं, और वो हमेशा ही, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी समय किसी भी मोमेंट पर जब भी हम प्रॉब्लम में हों, जब भी हम संकट में हों, वो किसी भी समय हमें रक्षा कर सकते हैं, जबकि मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो हम रक्षाबंधन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रक्षाबंधन में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम दिया जलाते हैं। ये दिया किस बात का प्रतीक है? देखिए, जैसे हम पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते थे, हमारे इंडिया में इस बात की बहुत इम्पोर्टेंस रही है कि कहानियों के द्वारा या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ भी अच्छा संदेश समाज को दिया करते थे। तो जितने भी हमारे ये शास्त्र बने हैं, भले वो महाभारत हो, रामायण हो, उसमें जो भी उनके किरदार बताए गए हैं उसके द्वारा हमें एक संदेश दिया गया था कि हमें किस तरह से अपने जीवन में दिव्य गुणों को अपनाना है और अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करते हुए अच्छाइयों पर चलना है। उस बात का मैसेज जो है वो किसी ना किसी रूप में ये दिया जाता था। तो ये एक तरह का प्रतीक है कि जब हम दिया जलाते हैं तो कौन सा दिया, क्या हम ये स्थूल दिया जलाएंगे और उससे क्या हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा? तो ये दिया जलाने का जो भाव है उसके पीछे जो अर्थ है वो ये है कि जब हम दिया जलाते हैं इसका मतलब है कि आत्मा का दिया जलाना। और ये तो हम सभी मानते हैं कि हम सब जो है, जब हम किसी का शरीर छूट जाता है या कोई स्वर्ग सिधारते हैं और हम कहते हैं परलोक सिधारे, तो हम ये कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो हम सबके अंदर जो आत्मा विद्यमान है, जो जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उस आत्मा का दिया हम जलाते हैं। उस आत्मा का दिया जलाने का मतलब ये है कि ये जो आत्मा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में सोई हुई है, जो हमारे अंदर 5 विकार और जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां आज हमारे जीवन में आ गई हैं, उस बुराइयों की नींद में जो आत्मा सोई हुई है, उस बुराइयों की नींद से आत्मा को जगा करके अच्छाई का, माना ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दे करके उस अंधियारे को मिटाना। तो ये आत्मा का दिया जलाना, माना फर्स्ट स्टेप दिया जलाना। फिर जब हम सेकेंड स्टेप जो हम करते हैं उसमें हम मस्तक पर तिलक देते हैं। तो मस्तक पर तिलक देने का जो भाव है उसके पीछे जो अर्थ है उसका मतलब है कि आत्मिक स्मृति में रहना, आत्मिक स्मृति का तिलक देना। और आत्मिक स्मृति का तिलक हम मस्तक पर ही क्यों देते हैं? क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, अगर ड्राइवर को गाड़ी चलानी होगी तो ड्राइवर को ड्राइवर की सीट पर बैठना पड़ेगा। वो किसी और सीट पर बैठकर, साइड सीट पर बैठ के, पीछे की सीट पर बैठ करके, गाड़ी के ऊपर बैठ करके गाड़ी नहीं चला सकता है। उसको गाड़ी चलानी है, गाड़ी को कंट्रोल करना है, तो उसको उस सीट पर बैठना पड़ेगा जहाँ सारे कंट्रोलिंग पार्ट्स हैं। तो हमारा स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, हॉर्न, सारा कंट्रोलिंग पार्ट जो है वो हमारा ड्राइवर सीट के नज़दीक है, इसलिए उसको वहाँ ड्राइवर सीट पर बैठ करके ही गाड़ी चलानी पड़ती है। तो सिमिलरली जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे सारे शरीर के सभी ऑर्गन्स का, सभी अंगों को कंट्रोल करता है, उसका संचालन करता है। लेकिन उस मस्तिष्क को चलाने वाली जो आत्मा है, उस मस्तिष्क को चलाने वाली जो शक्ति है, जो हमारा ब्रेन है, वो एक कंप्यूटर की तरह है। और इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर के फॉर्म में जो आत्मा है उसका निवास स्थान है मस्तक के बीचों बीच। क्योंकि वो ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन, इसलिए उसको ब्रेन के पास बैठना पड़ेगा। आपकी आँख, नाक, कान, मुंह, जिसके द्वारा हम सेंस करते हैं, वो सब सेंस ऑर्गन्स भी जो हैं वो इसके नज़दीक हैं। इसलिए आत्मा को मस्तक के बीच में जो उसकी सीट है वहाँ पर बिठाया है। तो आत्मिक स्मृति का मतलब ये कि अपने आप को आत्मा निश्चय करना और समझना कि मैं एक आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मुझे अपनी आत्मा का दिया जगा करके रखना है और मुझे अपने जीवन में अच्छाइयों को, गुणों को धारण करना है। फिर तीसरा दिखाते हैं कि हम ये जो धागा बांधते हैं, अब उसको आजकल
बहुत डेकोरेटिव और फैंसी राखियाँ आ चुकी हैं, लेकिन किसी भी फॉर्म में आप उसको ब्रेसलेट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, एक सिंपल धागा, एक सिंपल मूली का धागा भी चलता है। आप उसको जब कलाई पर बांधते हैं तो एक तरह की प्रतिज्ञा लेने का प्रतीक है कि हम परमात्मा को साक्षी रखते हुए ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करेंगे और हम अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाएंगे, और इन अच्छाइयों को अपनाने से हमारी रक्षा स्वतः ही होगी। इसके ऊपर बहुत डिबेट होने के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। मैं बहुत वेलकम करूंगी अगर इस तरह के किसी के भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में लिख सकते हैं कि अच्छाइयों को अपनाने से हमारे जीवन में हमारी रक्षा होती है या नहीं होती है। इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में मैं यहाँ तक सीमित रखूंगी कि अच्छाइयों को जीवन में धारण करने से परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, परमात्मा स्वयं हमारे रक्षक बनते हैं। तो जब हम अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, हमारे जीवन से बुराइयां अपने आप निकल जाती हैं। हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस हमारे अपने अंदर के विचारों की वजह से हैं। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएंगे, अगर हम अपने विचारों को परिवर्तन करेंगे और अपनी भावनाओं को परिवर्तित कर लेंगे तो हमारे जीवन की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उनका कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये जो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन में जितने भी हमारे नेगेटिव विचार हैं, जितने भी हमारे नकारात्मक विचार हैं, अशुद्ध विचार हैं, अशुद्ध भावनाएं हैं अपने प्रति या किसी और के प्रति या समाज के प्रति या अपने जीवन के प्रति, हम इसको परिवर्तन करेंगे और अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करेंगे, सद्गुणों को धारण करेंगे। ये प्रतिज्ञा है। और जो हम गांठ बांधते हैं, ये गांठ उस बात की निशानी है कि दृढ़ता, कि हम इसका दृढ़ता से पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई समस्या आई या कोई परिस्थिति आई और हमने अपने गुणों को, अपने सद्गुणों को वहीं त्याग दिया और हमने बुराइयों को अपना लिया और बुराइयों के आधार पर हमने अपने कर्म का पालन किया। इस तरह का हम कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं। उसको हम दृढ़ता से अपनाएंगे और दृढ़ता से अपने जीवन में फॉलो करेंगे। तो ये राखी को गांठ बांधने का प्रतीक है कि उस गांठ को देखकर, राखी को देखकर मुझे बार बार ये स्मृति अपने मन में लानी है कि मैंने परमात्मा को वचन दिया है कि हम हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे, सबके प्रति अच्छे विचार रखेंगे और अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाएंगे। फिर मुख मीठा कराया जाता है। भाई बहन एक दूसरे का मुख मीठा कराते हैं। मुख मीठा कराने का मतलब ये है कि हम हमेशा मुख से मीठे बोल ही बोलें, हमारे मुख से हमेशा मीठा बोल निकले, कोई भी ऐसा कड़वा बोल ना निकले जो किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाए या किसी की आत्मा को चोट पहुंचाए और हमारे विकर्म बने। इसलिए हम एक दूसरे का मुख मीठा कराते हैं, माना सबको मीठी भावना से, सबको मीठी शुभकामना देनी है और मीठे बोल ही बोलने हैं। फिर उसके बाद लास्ट में गिफ्ट जो भाई बहन को देता है राखी के रिटर्न में, उस गिफ्ट को भी अभी बहुत फैंसी और बहुत पॉम्प एंड शो के साथ मनाया जाने लगा है। और ये सब क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनती हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, तो उसमें एंटरटेनमेंट का उन्हें एलिमेंट डालना पड़ता है। तो जब उसमें किसी त्योहार को मनाते हुए दिखाते हैं तो उसको बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ दिखाते हैं, लेकिन उसको हमने अपने जीवन में कॉपी तो किया, परंतु उसका जो मूल आधार था, जो उसका बेसिक भाव था, उसकी जो सादगी थी, उसकी सिंप्लिसिटी को हमने खो दिया है। तो ये एक तरह से वापस अपने आप को जागृत करने की बात है और अपने आप को ये याद दिलाने की बात है कि इसका जो असली भाव है वो असली भाव है कि हम सभी व्यक्ति एक परमात्मा की संतान है, जिसको हमारे उसमें कहा भी गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हम देह के नाते से देखें तो कभी भी हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियन जो है वो एक दूसरे के भाई नहीं हो सकते हैं। शारीरिक रूप में वो कभी भी एक दूसरे के भाई नहीं हो सकते हैं। और उस भाइयों में फिर बहनें तो एक्सक्लूडेड हो गई। अगर हमने ये सेंटेंस कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो क्या सिर्फ ये भाइयों के लिए था? और उसमें जो महिलाएं हैं, अगर कोई मुस्लिम महिला है या कोई क्रिश्चियन महिला है या कोई हिंदू महिला है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन
भाइयों का आपस में कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इसलिए कहा गया क्योंकि ये आपस में भाईचारे के संबंध को महत्व देता है, क्योंकि ये सहयोग की भावना को संबंध देता है, और ये इस बात का प्रतीक है कि हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं, क्योंकि हम सभी यही कहते हैं कि भगवान एक है। उसके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान एक है। तो जब भगवान एक है और हम सब उसकी रचना हैं, तो उसकी रचना होने के नाते हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। लिंग सिर्फ शरीर का होता है। आत्मा जब शरीर का त्याग कर देती है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, और आत्मा का जो मूल स्वरूप है उसमें कोई लिंग का भाव नहीं है। आत्मा ना मेल ना फीमेल है, क्योंकि उसको कोई शरीर नहीं है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो हम उसको मेल या फीमेल, जो भी शरीर का जैसा रूप होता है उस हिसाब से देखते हैं, लेकिन असली जो उसका मूल रूप है वो आत्मा है। और उस रूप से अगर हम देखें तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई माना, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सभी लोग एक परमात्मा की संतान, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो ये जो रक्षाबंधन का पर्व है ये इस बात का प्रतीक है कि हम सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करें। माना विश्व एक परिवार है, तो हम पूरा का पूरा जो समाज है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटीज, भले अलग अलग देश हैं लेकिन हम एक परमात्मा की क्रिएशन हैं। ऐसे भी अगर आपको याद हो तो हमारे भारत में पहले जब गांव गांव की प्रथाएं चलती थी तो उस समय एक गांव की जो कोई भी कन्या होती थी उसको पूरे गांव की बहन, पूरे गांव की बेटी माना जाता था, और उस कन्या की का विवाह कभी भी सेम गांव में नहीं होता था, क्योंकि उस गांव के सभी जो लड़के थे वो सब उसके भाई। अज्यूम था कि वो जितने भी गांव के जितने भी लड़के हैं वो सब उसको बहन की नज़र से ही देखेंगे, और हमेशा उस कन्या की का विवाह जो है वो उस गांव से बाहर दूसरे किसी गांव के व्यक्ति से किया जाता था, और सभी व्यक्ति उस कन्या के विवाह में आपस में कंट्रीब्यूट करते थे। तो एक परिवार, गांव एक परिवार की तरह रहता था। तो जब एक छोटा सा गांव एक परिवार की तरह रहता है, ऐसे पूरा विश्व भी हमारा एक परिवार है। और रक्षाबंधन उस भावना का, उस परिवार का प्रतीक है, और उस प्रतिज्ञा का प्रतीक है जो हम परमात्मा के साथ करते हैं कि परमात्मा जो हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम गुरु सतगुरु हैं, और उन्हों की जो शिक्षाएं हैं वो हम अपने जीवन में धारण करेंगे, और आपस में सभी भाई बहन प्यार से, निस्वार्थ भाव से और एक परिवार की भावना से रहेंगे। तो ये कंपटीशन, ये रेस, ये किसी को नीचा देखना, किसी को ऊंचा देखना, ये सारी जो हमारे समाज में विकृतियां आज हो गई हैं, ये सभी विकृतियों का जो है ये समाप्ति हो जाएगी, और एक स्वर्ग हम इस धरा पर ला सकते हैं, और हमारे जीवन में सुख शांति का आगमन होगा, और फिर हमें किसी से अपनी रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सबका दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति चेंज हो जाएगा। जब सबका दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति भाई भाई का रहेगा, एक परमात्मा की संतान एक परिवार का रहेगा, तो कोई भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, और ऐसा समाज हम ला सकते हैं। लेकिन इसका शुरुआत हमको स्वयं से करनी होगी। पहले मैं उसको धारण करूं और उसका रोल मॉडल बनूं, और हमारा रोल मॉडल फिर दूसरों को इंस्पायर करेगा कि वो भी इसको धीरे धीरे अपनाने लगे। और कोई भी परिवर्तन आने में समय तो लगता ही है। कहा भी जाता है कि रोम खाली एक दिन में तो नहीं बना था। सिमिलरली अगर हमें समाज में इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं तो ये एक दिन में तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली अगर हम इसको डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करें, दृढ़ता के साथ फॉलो करें, तो एक ना एक दिन ज़रूर हम इसको साकार कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि भारत में राम राज्य स्थापना हो, और भारत माना एक भाई 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 की जो भावना है, और इसमें सब कंपटीशन, जेलेसी की भावना सब समाप्त हो जाती है, और उस तरह से हम ये रक्षाबंधन मनाएं। और सभी स्त्रियों को, बाइबल में तो इतना भी लिखा है कि अगर आप किसी को विकारी दृष्टि से देखते हैं, किसी भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप उसको विकारी दृष्टि से देखते हैं तो आपने आधा
पाप तो कर ही दिया है, आपने मन में उसके प्रति ऐसा भाव रख करके आधा पाप तो कर ही लिया, भले आपने उसमें कर्म में नहीं भी लाया है। तो हमारी हर एक स्त्री के प्रति अगर इस तरह की भावना होगी तो बहुत रिस्पेक्ट, राखी जो है वो एक रिस्पेक्ट का भी प्रतीक है कि हम आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, किसी को भी गलत दृष्टि से ना देखें। तो इस तरह से अगर हम राखी मनाएंगे तो आई एम वेरी श्योर, मुझे बहुत विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज में परिवर्तन आ सकता है और हमारा समाज एक बेहतर समाज बन सकता है। मैं आशा करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर की है, आपको उससे कुछ ना कुछ ज़रूर लाभ प्राप्त हुआ ही होगा। और अगर हम अपने इस जीवन में इसको अमल करते हैं, इसको धारण करते हैं, तो हमें और भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपको कुछ भी सुझाव या कुछ भी कमेंट्स या कोई भी क्वेश्चंस हो इसके प्रति, तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करके उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आपको ये बहुत 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 रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। इस चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत